ईयर पेपर्स देखे थे, एनालाइज किए थे, और उसमें मैंने देखा कि इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, तो इकोनॉमी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या क्या चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. वील बी स्टडिंग इकोनॉमिक्स टुडे. चलो दिल्ली बैच है हमारा जीके इन्फिनिटी का. नाउ सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमी होती क्या है आखिर. तो इकोनॉमी इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ वेल्थ. मतलब कि जो भी पैसा है उसको कैसे मैनेज किया जाता है वो इकोनॉमी में बात होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मी ने आपको 5,000 रुपए दिए हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, महीने के लिए. नाउ इस मंथ आपका बर्थडे भी आ रहा है, सो यू आर लाइक ओके चलो अच्छा मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना है, तो 1,000 रुपए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे में जाऊंगी और वहां पे मेरे चले जाएंगे. देन मेरा बर्थडे आ रहा है, सो आई वुड हैव टू बाय अ नाइस ड्रेस ऑल्सो, तो 2,000 रुपए मेरे वहां चले जाएंगे. 3,000 हो गए, तो अब जो 2,000 रुपए बचे अब मैं इसको सेव करके रखूंगी कि अगर मुझे फ्यूचर में आई नीड टू बाय सम बुक्स या फिर मुझे कोई स्टेशनरी वगैरह लेनी है, तो वो मेरा सेव्ड मनी में से मैं उसको यूज कर सकती हूँ. ठीक है, तो दिस इज व्हाट बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी इज, कि आपके पास जो पैसा है आप उसको कैसे मैनेज करते हो, आप उसको कैसे एलोकेट करते हो. ठीक है, इंडिया में भी यही होता है. इंडिया में जो हमारा बजट बनता है, जो हमारा जो बजट बनता है हमारा, उसमें यही बात होती है कि अच्छा कौन से स्टेट को कहाँ जरूरत है पैसा देने की, कहाँ जरूरत नहीं है, कहाँ पे हमारा यूजलेस मनी हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो उसको हम कम करेंगे, कहाँ पे ज्यादा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे मनी. सो दैट्स व्हाट इकोनॉमी इज. ठीक है, तो सीधे सीधे यही है. इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज एक्टिविटीज, की मतलब जो भी चीजें चल रही हैं, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ आ रहा है, दैट्स व्हाट इकोनॉमी इज. ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, और ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एलिट में आ जाते हैं. तो सबसे पहले इकोनॉमी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो 1776 में एडम स्मिथ ने लिखी थी, दैट्स कॉल्ड द वेल्थ ऑफ नेशंस. तो ये जो बुक जब वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी, इसके बाद मतलब इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड को इसी बुक ने दी. ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि मतलब कंजम्पशन कैसे होना चाहिए, प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें इस बुक ने बताई. सो दैट इज द फंडामेंटल. तो ये वाली बुक का नाम आप सभी लोग याद रखना, ईयर भी याद रखना कब लिखी गई थी. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. एंड एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी भी बोला जाता है इसीलिए. ठीक है, और अगर आप इंडिया के टर्म्स में बोलो कि फादर ऑफ इकोनॉमी कौन होते हैं, सो दैट्स कौटिल्य. ठीक है, बिकॉज उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था. अर्थशास्त्र लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का ही मतलब होता है कि अर्थ का शास्त्र, यानी मनी का शास्त्र. ठीक है, सो दैट्स व्हाई अगर फादर ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया पूछा जाए और अगर ऑप्शन में कौटिल्य या फिर चाणक्य का ऑप्शन हो तो आप वो चूज करना. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. नाउ वील टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, सही चल रहा है ना अभी तक? यस, ओके. नाउ वील टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. तो बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं. फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज सोशलिस्ट, एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. अभी कार्टून्स के थ्रू थोड़ा सा हम समझेंगे कि क्या होता है. देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको दिख रहा है कि एक बड़ा सा आदमी है हु इज वेरी वेल्दी, और यहाँ पे छोटे छोटे पेजेंट्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो उसके लैंड पे काम कर रहे हैं, एंड ही इज द वन हु इज लुकिंग टू ईट देम अप. ठीक है, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यही होता है. इसमें रिच एंड पुअर का डिवाइड बहुत हो रहा होता है. ठीक है, तो हाँ, इसमें रिच एंड पुअर का डिवाइड हो रहा होता है, तो इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत ही अनइक्वल टाइप इकोनॉमी होती है. नाउ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली स्प्रेडिंग द वेल्थ की बात होती है. देखो आप यहाँ पे देखो, बड़े बड़े बैग्स में लेकर जाया जा रहा है पैसा, एंड इट्स लाइक वी विल स्प्रेड दिस वेल्थ अमंग एवरीबडी. तो इसमें ये नहीं होता कि किसी एक के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास कम है. इट्स अबाउट कि सबको इक्वल इक्वल मिलेगा. ऐसा नहीं है कि एक इंसान बिल्कुल मुकेश अंबानी है एंड दूसरा इंसान इज लाइक उसके पास खाने कोई पैसा नहीं है. ठीक है, देन थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. अब एक मिडिल ग्राउंड निकाला जाता है कि हम कैपिटलिज्म भी ना चूज करें, हम सोशलिज्म भी ना चूज करें, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाता है. देखो इसमें दोनों चीजें जा रही हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, दोनों सेक्टर साथ में आ रहे हैं, और ये हमारा इकोनॉमी है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है. ठीक है, फ्री मार्केट यानी इसमें सब लोग फ्री हैं.
ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि अगर मेरे पास 10 लैंड है, मेरे पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, मैं बहुत सारे फैक्ट्री की ओनर हूँ, तो आई कैन हैव इट। ये सब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैंने इसके लिए पैसा, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने पैसा कमाया है, दैट्स वाई मेरे पास इतना पैसा है, तो ये सारी मेरी खुद की मेरी प्रॉपर्टी हो सकती है एंड आई कैन ओन इट। ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मतलब मैं कितनी भी इंडस्ट्रीज की मालिक हो सकती हूँ, कितना भी मेरा बड़ा सा साम्राज्य हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मुकेश अंबानी है, उनके पास रिलायंस है, जियो है, ही इज द ओनर ऑफ सो मेनी इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज भी होता है। देन कंज्यूमर सॉवरेंटी मतलब कि इसमें कंज्यूमर है, उसके पास मतलब राइट है कि वो कहीं भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। देन फोर्थ इज प्रॉफिट मोटिव। इसका मेन जॉब जो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, इट्स प्रॉफिट मोटिव ओनली। मतलब इसमें ये नहीं है कि मैं इसके लिए अच्छा करूंगी, उसके लिए बुरा करूंगी, ये वो। इट्स जस्ट लाइक कि इफ आई हैव द मनी, आई विल मेक यूज ऑफ दैट मनी। अगर मैं अंबानी हूँ, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इफ आई एम नीता अंबानी, अगर मुझे पूरे सारे ज्वेलरी, मुझे हीरे की पहननी है एंड आई डोंट केयर कि वो गरीबों में पैसा जा रहा है कि नहीं, आई विल वेयर इट। इट्स माई प्रॉफिट मोटिव, मेरा पैसा है, आई विल बी द वन हु विल बी यूजिंग इट। ठीक है। देन कॉम्पिटिशन। इस इकोनॉमी में कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखो क्या होता है, दो इंडस्ट्रीज है मेन, ठीक है, अडानी एंड अंबानी। नाउ बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू बी ऑन द टॉप, और दोनों चाहते हैं कि हमारी जो वेल्थ है वो दूसरे से ज्यादा हो। ठीक है। और इसमें कंपटीशन इसीलिए हो जाता है बिकॉज देखो किसी के पास पैसा नहीं बट रहा है, सबके पास इक्वल नहीं है, सो एवरीबडी वांट्स दैट आई वांट टू बी ऑन द टॉप, आई वांट टू बी द बेस्ट, आई वांट टू हैव सबसे ज्यादा वेल्थ। तो ऐसे में कंपटीशन भी बहुत बढ़ता है। अब जैसे मार्केट में अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो मैगी इज नॉट दी ओनली नूडल ब्रांड, यू हैव वाई वाई ऑल्सो, यू हैव yippee ऑल्सो, you have Patanjali too, you have so many other ramen brands too। तो ये सब होते क्यों है? बिकॉज इतना कंपटीशन है, लोगों को पता है कि अरे मैगी का इतना मार्केट है तो हमारे प्रोडक्ट का भी मार्केट होगा ही। इफ 100 पीपल आर चूजिंग मैगी, देन प्रोबेबली 80 तो ये भी चूज कर ही सकते हैं। ठीक है। सो कंपटीशन भी बहुत होता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट्स एंड प्राइजेस। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है। इसमें जो मार्केट होता है वही अपनी प्राइस चूज करता है। अगर मार्केट में आया है कि टमाटर 100 रुपए किलो मिलेंगे तो 100 रुपए किलो ही मिलेंगे। इफ यू हैव द मनी टू बाय, देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भाई आप जाओ, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये वाली चीज है कि सब मार्केट पे चलता है, सब इसी पे चलता है, एंड गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर सकती। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि अच्छा ठीक है, इफ इफ टमाटर इज फॉर 100 रुपीज तो हम गरीब लोगों को 10 रुपए के दे देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके। नाउ सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये होता है कि गवर्नमेंट ओन्स एंड कंट्रोल्स ऑल रिसोर्सेज। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल है, गवर्नमेंट चाहेगी कि हम यहाँ पे पैसा दें, यहाँ पे पैसा नहीं दें, ये सब उसके हाथ में होता है। ठीक है। और मेन जो मोटिव होता है वो सोसाइटी का बेनिफिट होता है कि मतलब कोई रिच ना रहे और कोई पुअर ना रहे, एवरीबडी इज इक्वल इन दैट, एंड इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी। अब इसके पॉइंट ऑफ मेन ये है कि यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप होती है, यानी सब एक जैसे। अगर मेरे पास 100 रुपीज है तो मेरी फ्रेंड के पास भी 100 होंगे, उसकी फ्रेंड के पास भी 100 होंगे, सबके पास 100 होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अरे एक के पास 1 लाख रुपए है, दूसरे के पास 50,000 है, तीसरे के पास 10,000 है। देयर इज नो अनइक्वल, एवरीबडी इज इक्वल हियर। ठीक है। सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव होता है, और ये इसीलिए होता है, आपके स्कूल में भी अगर आप देखो एक यूनिफॉर्म का सिस्टम होता है। वो क्यों होता है? यूनिफॉर्म इसीलिए होती है सो दैट एवरीबडी लुक्स इक्वल, सब लोग एक जैसा शर्ट पैंट पहन के आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि वन इज वेयरिंग लाइक H&M के कपड़े एंड द अदर वन इज वेयरिंग स्ट्रीट स्टाइल कपड़े। ठीक है। सो इट्स लाइक सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है कि सब इक्वल रहें, सब एक जैसे रहें, कोई ऊपर नीचे ना हो। देन सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग वही कि गवर्नमेंट का रोल होता है, वही सब कुछ प्लान करता है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, सेम पॉइंट कि इनइक्वालिटीज नहीं होती, सब इक्वल रहते हैं, और कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होती। ऐसे में क्या होता है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई डिससेटिस्फाइड नहीं है,
everybody is equal, so there is no class conflict that happens. ठीक है. Now यहाँ पे एक कार्टून है, इसके थ्रू हम समझते हैं द रोल ऑफ कैपिटलिज्म, द रोल ऑफ सोशलिज्म, सॉरी. ठीक है. अब देखो, ये जो बोट है इस पे यूएस का फ्लैग बना हुआ है. यूएस का फ्लैग क्यों बना हुआ है? क्योंकि यूएस, अगर आपको पता हो, यूएस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है हमेशा से. ठीक है. वहां पे यही है, पैसा कमाओ, उड़ाओ, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वही चलता है. ठीक है. नाउ व्हाट सोशलिज्म डज इज, अगर आप उस एंकर पे देखो, सोशलिज्म है. सोशलिज्म वर्क्स एज एन एंकर. ठीक है. इट वर्क्स एज अ ग्राउंड जो उस बोट को संभालेगा. अगर इस इंसान के पास इतना सारा पैसा है तो वो बोट डूब जाएगी, बाकी सारे लोग डूब जाएंगे. सोशलिज्म वर्क्स एज एन एंकर, सबको इक्वली रखे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट सोशलिज्म इज. नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी. अब मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे बेस्ट मुझे लगता है जो है इकोनॉमी, वो अपने इंडिया में भी वही चलती है, विच इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. दोनों, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म बुरा है या सोशलिज्म भी बुरा है. दोनों में से बेस्ट पॉइंटर्स को उठाओ, बेस्ट चीजें लो, और बीच में एक ऐसा मिडिल ग्राउंड बनाओ विच इज फेवरेबल फॉर एवरीबडी. ठीक है. तो वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाता है. अब उसमें क्या होता है? को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. मतलब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है, यहाँ पे मतलब जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए बना रही है, वो भी है. साथ में प्राइवेट सेक्टर भी है. अगर कोई अंबानी अडानी टाइप लोग आना चाह रहे हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो अपनी खुद की प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहे हैं, तो वो भी है. इंडिया में भी अपना वही सीन चलता है. ठीक है. पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है. ठीक है. इंडिविजुअल फ्रीडम, इसमें हर इंसान के पास इंडिविजुअल फ्रीडम होती है. ठीक है. फ्रीडम होती है कि मतलब आप प्राइवेट एंटरप्राइज, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप वो भी सेटअप कर सकते हो और उसको आसानी से चला सकते हो. अगर आप पब्लिक सेक्टर किसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, पब्लिक स्कूल में जाना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो. इट्स अप टू यू, व्हाट डू यू लाइक. ठीक है. देन इकोनॉमिक प्लानिंग. इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग ये होती है कि इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इंटरवेंशन होता है, लेकिन पूरा नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का सिर्फ आधा रोल है, वो थोड़ा सा काम करती है, एंड बाकी पीपल कैन लिव ऑन देयर ओन. ठीक है. प्राइस मैकेनिज्म यानी इसमें ये होता है कि इसमें पूरे तरीके से मार्केट का रोल नहीं होता. कि मतलब जैसे मैंने बोला था कि टमाटर के रेट 100 रुपीज हो गए, अगर आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीद पाओगे तो देन टमाटर, वो वाली चीज नहीं है. प्राइस मैकेनिज्म वाली बात ये है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रोल तो होता है. ठीक है. गवर्नमेंट को दिखता है कि ओके प्राइसेस आर राइजिंग, तो दे विल हैव देयर ओन शॉप्स. राशन शॉप्स का आपने नाम सुना होगा, पीडीएस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स होती हैं, राशन शॉप्स वगैरह. वहां पे आपको सारी बेसिक चीजें सस्ते में भी मिल जाएंगी. लाइक आपको चावल बहुत महंगा भी मिलता है, बट यू कैन ऑल्सो गेट राइस फॉर एज लो एज 1 रुपी 2 रुपी किलो. ठीक है. ऑन राशन शॉप्स. तो ये सारी जो चीजें हैं, इसमें आपका सोशल वेलफेयर भी हो जाता है, साथ में आपका ग्रोथ भी हो रहा है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो, एक कार्टून के थ्रू लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो है आपका एक तरफ कैपिटलिज्म है और एक तरफ सोशलिज्म है, और दोनों को बांध दिया है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. इनने बांध दिया है और इनने कहा कि मुझे दोनों ही नहीं चाहिए, मैं तो अपना मिक्स्ड इकोनॉमी लेके आऊंगा, एंड दैट्स माय ग्राउंड, आई विल स्टैंड ऑन इट. ठीक है. तो ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी वाला सिस्टम है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, एंड ही थॉट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. अब देखो यहाँ पे, अब एक बात हम करेंगे कि इंडिया में कैसा सिस्टम है, क्या है. ठीक है. 1 सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड. ओके. नाउ ये हमारे यहाँ पे दो फ्लैग्स हैं. ठीक है. हमें दिख रहा है ये वाला जो फ्लैग है ऊपर यहाँ पे, दिस इज यूएस फ्लैग. ठीक है. यूएसए. एंड दिस इज यूएसएसआर. ठीक है. यूएसएसआर जो कि प्रेजेंट डे रशिया हो चुका है.
ठीक है, प्रेजेंट डे रशिया, यूएसएसआर। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, ये 1991 में खत्म हो चुका था, नाउ लॉन्गर एग्जिस्ट। सारे इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे जो एक साथ आए थे। ठीक है, और रशिया इज बेसिकली प्रेजेंट डे, यूएसएसआर वाज पहले और अब रशिया हो चुका है। ठीक है, तो ये जो दोनों जो थे, ये दोनों मेन पावर्स थी। ठीक है, यूएसए में चलता था अपना कैपिटलिज्म। ठीक है, यूएसए जो थी अपनी कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। ठीक है, और यूएसएसआर जो थी वो यूएसएसआर अपनी सोशलिस्ट थी। ठीक है, यूएसए अपनी कैपिटलिस्ट थी। अब हुआ ये कि इंडिया के पास ये चॉइस थी कि हम या तो कैपिटलिज्म चुने या तो सोशलिज्म चुने, बट व्हाट इंडिया चोज वो सोशलिज्म। 1945 में इंडिया को मिली की इंडिपेंडेंस। ठीक है, एंड फिर उसके बाद सॉरी 1947 में इंडिया को मिली थी इंडिपेंडेंस, एंड उसके बाद इंडिया के पास चॉइस थी कि यार हम कैपिटलिज्म चुने या सोशलिज्म चुने। सो इंडिया चोज सोशलिज्म। अब इंडिया ने सोशलिज्म ही क्यों चूज किया, कैपिटलिज्म क्यों नहीं? क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया की हालत बहुत खराब थी। ठीक है, इंडिया के पास ज्यादा पैसा नहीं था, ब्रिटिशर्स लेफ्ट इट एज इट इज। तो इंडिया के जो मेकर थे उनको लगा कि पब्लिक वेलफेयर अभी बहुत जरूरी है, हमारा काम अभी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें अपना इंटरवेंशन करेंगे, तो हम सोशलिस्ट सिस्टम चलाएंगे, हम बाहर से कोई ट्रेड व्रेड नहीं करेंगे, हम खुद ही अपना एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे और खुद को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1945 से लेकर 1991 तक हमारा सोशलिज्म चला इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारा 1991, और 1991 में आए रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब इतने साल जो हमने सोशलिज्म चलाया, उसके बाद हुआ ये कि इकोनॉमी की हालत खराब हो गई। हम बाहर से किसी से कांटेक्ट ही नहीं करते थे, हम ना चाइना से बात करते थे, हम ना यूएसए से बात करते थे, हमने किसी के साथ ट्रेड रिलेशन ही नहीं बनाए थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें लगा, मनमोहन सिंह को लगा कि अरे यार हमारी इकोनॉमी तो ऐसे बहुत खराब हो जाएगी, हम किसी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, किसी के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो 1991 में वो लेके आए एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इसके अंदर क्या हुआ, उनने बोला कि लिबरलाइजेशन में हम ये करेंगे कि जितने भी हमने ट्रेड पे टैक्स वैक्स लगा रखे हैं कि नहीं हम किसी को आने नहीं देंगे, वो सारे हम हटा देंगे। ठीक है, कि हम बाहर की कंट्रीज को अपने अंदर आने देंगे कि ओके अच्छा आप आ जाओ, आप अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना सकते हो, आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई, यानी पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज चलती थी, यानी जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए हैं सिर्फ वही चलेंगे, जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है सिर्फ वही चलेंगी, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन से बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आए, बहुत सारे लोग बड़े आगे आए। देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, आप पूरे ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंट्रीज के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो दिस पॉलिसी हेल्प्ड आवर इकोनॉमी अ लॉट। बहुत सारी चीजें थी जो इस इस रिफॉर्म ने हमें दी। हमारे इंडिया में जितनी भी सारी चीजें, इफ यू सी मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये सारे फॉरेन आउटलेट्स हैं, ये हमारी इंडिया के नहीं है, हल्दीराम टाइप्स नहीं है ये। और ये सब 1991 के पहले थे भी नहीं। 1991 में जब बाहर की कंट्रीज आ पाई इधर पे, तभी वी वर एबल टू हैव ऑल ऑफ दीज जायंट्स। एंड बहुत सारी चीजें हमने सीखी, जो चाइना के टॉयज, अगर आप छोटे हो गए आपके बचपन में जो बारबी डॉल्स एंड जो टॉयज वगैरह जिससे आप खेलते थे, दोज वर चाइनीज टॉयज, और वो सब आए ही इस रिफॉर्म के बाद है, नहीं तो उसके पहले बनते ही। ठीक है, नाउ वील टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमी में। ठीक है, वन सेकेंड। ओके, सो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शियरी सेक्टर होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि आप पिक्चर से देख सकते हो, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें आती हैं। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि कोई वुड है, वुड से आपको टेबल बनानी है, आपको
शेयर बनाना है, तो वो जो एक आप रॉ मटेरियल को लेकर एक जो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में हो जाता है। अब आपके पास व्हीट है, अब आपको व्हीट, शुगर और बटर है आपके पास, अब उससे आपको बिस्किट बनाना है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आप बना के दे रहे हो, आप उसको अच्छे से पैकेज कर रहे हो, सो दैट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, बैंकिंग, डॉक्टर, ये सारी चीजें जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। नाउ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर बेसिकली जैसे कि मैंने बोला था, रॉ मटेरियल्स की ही बात होती है इसमें, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ लगता नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर होता है मेनली, और ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मतलब ये कि इस सेक्टर में कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा आपको 9 to 5 काम करना है, आपको सुबह आना है, शाम को चले जाना है, आपको एक्सेल शीट बना के उसमें चीजें रखनी है, आपको महीने की पहले तारीख पे यू विल गेट योर सैलरी इन योर बैंक अकाउंट। इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अच्छा आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो आपको ये लॉज हैं जो आपको बचा लेंगे, दीज आर देर आर दीज एक्ट्स जो आपको बचा लेंगे। तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सबके अपने खुद के छोटे छोटे लैंड है, उसी पे वो काम कर रहे हैं, उसी पे वो चीजें उगा रहे हैं। जब रबी सीजन आता है तो रबी क्रॉप्स बनाते हैं, खारिफ सीजन आता है तो खारिफ क्रॉप्स बनाते हैं, एंड देन दे सेल इट, जो उसका प्राइस मिल जाता है वो ले लेते हैं, इट्स जस्ट दैट, ठीक है। सो इट्स अ वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी चीजें आती हैं। एग्रीकल्चर हो जाता है, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट में जो चीजें निकलती हैं हमारी, बहुत सारे टीक वुड, सैंडल वुड्स वगैरह, एंड देन माइनिंग ऑल्सो, कोल माइनिंग होती है। तो ये सारी चीजें प्राइमरी एक्टिविटी में आती हैं बिकॉज ये रॉ मटेरियल से डील करती हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटी सेकेंड स्टेप हो जाता है, आप सारी रॉ मटेरियल तो निकाल लिए, लेकिन उससे आपको कुछ मीनिंगफुल बनाना है, आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना है उन चीजों में, ठीक है। सो दिस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स नेचुरल प्रोडक्ट्स इन वेरियस यूजेबल फॉर्म्स, ठीक है। और इस एक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्रॉपर इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्री में सबके वर्क एलोकेटेड होते हैं कि आपको ये काम करना है, आप इसका ध्यान रखोगे, आप ये करोगे, प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम पे सब लोग चलते हैं। सो इट्स एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज फर्म, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये जितनी भी चीजें हैं, मतलब एमएनसीज वगैरह, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स काम करते होंगे, ठीक है, वो सब, एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो फैक्ट्रीज हैं, वो सब सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी का मेन पॉइंट है सर्विसेज, ठीक है। टर्शियरी एक्टिविटी आपको सर्विस देती है, बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। दूसरा नाम अगर क्वेश्चन में आ जाए टर्शियरी सेक्टर को क्या बोला जाता है, तो दैट इज सर्विस सेक्टर। इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है हर तरीके से, ठीक है। और इसके अगर एग्जाम्पल है तो बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी सर्विसेज होती हैं। बैंक सर्विस सब लोग लेते हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें होती हैं। सो दैट इज योर टर्शियरी सेक्टर, और इसमें हम सर्विसेज की बात करते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में देखो, अभी हमने तीन सेक्टर्स की बात करी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। अब बात यह है कि कैसी इकोनॉमी में लोग कौन से तरफ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री होगी, यूके, यूएस टाइप, क्या आपको लगता है वहां के लोग खेतों में बीज डाल रहे होंगे और खेती वगैरह कर रहे होंगे? नो, दोस पीपल डोंट डू दैट। वो मेनली टर्शियरी सेक्टर होता है, जहां जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना आपकी, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, ठीक है, यहाँ पे मेनली आपको सर्विस सेक्टर मिलेगा। यहाँ पे जो लोग होते हैं, यहाँ के लोग प्राइमरी सेक्टर में नहीं इन्वॉल्व होते। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जहाँ पे ज्यादा सिस्टम नहीं है, जहाँ पे इतना पैसा ही नहीं है कि वो फैक्ट्रीज कर पाए या वो टर्शरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड कर पाए, जिनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि ऑफिस खड़े कर पाए, तो वो लोग खेतों पे सिंपल चीज करते हैं, प्राइमरी सेक्टर,
ठीक है, वहां प्राइमरी सेक्टर में सबके खेत हैं, बीज लगा देते हैं और बस वो करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपको अंडर डेवलप्ड या फिर जो डेवलपिंग नेशंस मिलेंगे, वहां पे आपको एग्रीकल्चर का फोकस मिलेगा। इंडिया भी आप देखो, जब शुरुआत में जब इंडिपेंडेंस मिली थी, बहुत सालों तक इंडिया सिर्फ एग्रीकल्चर करता था, सिर्फ सब लोग खेती किसानी में ही लगे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे पैसा नहीं था, अच्छे स्कूल्स नहीं थे, लोग एजुकेटेड नहीं थे। ठीक है, धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिली, लोगों को पता चला कि अच्छा, अच्छी एजुकेशन के बाद आप अच्छी जॉब्स कर सकते हो, आप सर्विस सेक्टर में जा सकते हो, आप सेकेंडरी सेक्टर में जा सकते हो, तो वो लोग अब खेती क्यों करेंगे? नाउ दे विल मूव ऑन टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं कि जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस है वो प्राइमरी ज्यादा करेंगे, और जो डेवलप्ड नेशंस है वो टर्शियरी की तरफ ज्यादा जाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम फॉर प्राइमरी सेक्टर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेक्टर। एक और बहुत ही नया है सेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज क्वार्टरनरी सेक्टर। अब ये नई चीज है, आप इकोनॉमी में हमेशा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ क्वार्टरनरी सेक्टर में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड स्किल्स की बात की जाती है। यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे आपको एक स्किल की जरूरत होती है। ठीक है, जो आपका आईटी सेक्टर है, जैसे एग्जांपल में आईटी सेक्टर है, और एआई आजकल यूज हो रहा है, इंफॉर्मेशन एआई जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो सब हर जगह यूज हो रहा है। तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लेकर कौन आया? ह्यूमंस ही लेकर आए। एंड हाउ वर ह्यूमंस एबल टू मेक इट? वो इसीलिए बना पाए बिकॉज उनके पास वो स्किल था, दे हैड दो सॉफ्टवेयर, दे हैड दैट नॉलेज, दे वर एबल टू क्रिएट समथिंग सो यूजफुल फॉर अस। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्किल्स रिक्वायर करती हैं, या आपका इंटेलेक्ट रिक्वायर करती हैं, और ये क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाती हैं। यहाँ पे आपको हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे रिसर्च और नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं। सो दिस सेक्टर इज कॉल्ड एज द क्वार्टरनरी सेक्टर। ठीक है, तो इसके जैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि what is an example of a quaternary sector, और अगर आपके ऑप्शंस में फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज coal mining, third is banking, and the fourth one is artificial intelligence या फिर data scientist. So you will choose the last option, data scientist, because you require that skill, you require that intellect to become that. ठीक है, तो वो quaternary sector में हो जाता है, और आजकल इसी का दौर है, आजकल यही बढ़ रहा है, और जो भी growing economies हैं वो सब इसी से चल रही हैं। ठीक है, now we'll talk about, ये हमारा आज का last topic है, विच इज इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है? दोनों सेम लगते हैं, नाम टर्म्स जो है बहुत ही सेम सुनाई दे रहे हैं कि अरे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ही चीज है, लेकिन एक चीज नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव चेंज होता है, जो कंट्री के आउटपुट में निकल के आता है। मतलब मेरी कंट्री में पहले 10 इंडस्ट्रीज थी, अब 100 इंडस्ट्रीज हो गई हैं। मेरे कंट्री में तो बहुत सारा ट्रेड हो रहा है, बहुत सारी चीजें मतलब डेवलप हो रही हैं, तो अरे मेरी कंट्री तो बहुत ग्रो कर रही है, मेरी कंट्री में तो बहुत सारा इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, सो दैट इज क्वांटिटेटिव चेंज। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस बारे में बात नहीं करता है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, कितनी चीजें कर रहे हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, कि अच्छा ठीक है, पहले आपकी कंट्री में 10 इंडस्ट्रीज थी, अब 100 इंडस्ट्रीज हो गई हैं, लेकिन क्या आपके कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी अच्छी है? क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है? आर दे एबल टू गेट बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज? क्या ये सारी चीजें अच्छी चल रही हैं कि नहीं? दैट इज व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्वांटिटेटिव बात करते हैं, क्वांटिटी के बारे में कि अरे कितना पैसा आया, कितनी ग्रोथ हुई, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी की बात करते हैं कि क्वालिटी कैसी है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एफडीआई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आपको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसमें तो ये सारे फैक्टर्स से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारी कंट्री ने कितना ग्रो किया, कितना पैसा कमाया, ठीक है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं, एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जो पॉवर्टी इंडेक्स होता है, ठीक है, इन सारी चीजों से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझ पाते हैं कि अच्छा क्या सब लोग लाइक आपके कंट्री में रिच और पुअर का डिवाइड तो नहीं है, कोई एक इंसान बहुत ज्यादा ग्रो तो नहीं कर रहा और दूसरे पीपल आर सफरिंग। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम समझ पाते हैं, ठीक है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ में फोकस सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पे होता है कि हमें सबसे ज्यादा गुड्स लेने हैं, सबसे ज्यादा हमें सर्विसेज बनानी है, हमें बहुत सारा पैसा कमाना है। जबकि दूसरा जो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस होता है, ठीक है। देन लास्ट ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में गवर्नमेंट इंटरवेंशन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि इसमें ओके, तो इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता इसमें। आपकी जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं बोलती कि हाँ ठीक है, कोई एक बहुत पैसे वाला हो रहा है, इट्स फाइन, हो जाओ, दूसरे को पैसा नहीं मिल रहा है, इट्स फाइन, हो जाओ, विच इज व्हाट इज द केस विद यूएसए, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पे बहुत ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट का रोल कुछ भी नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सब लोगों को कोई पॉवर्टी में नहीं जी रहा है, सब लोग इक्वली जी रहे हैं, सबको अच्छी एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो वो सारी चीजें क्यों हो पाती हैं, बिकॉज गवर्नमेंट उसमें अपना रोल निभा रही है। हम जो लोगों को वोट करके चूज करते हैं, जो भी हमारे नेता होते हैं, उनको हम क्यों करते हैं, सो दैट दे वर्क फॉर अस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, द पीपल हु आर इन पावर, दे वर्क फॉर अस, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाती है। नाउ इन दो पिक्चर्स से आप समझ सकते हो दोनों का जो डिफरेंस है। यहाँ पे एक इंसान है, उसके प्लेट में बहुत सारा पैसा है, एंड ही इज ईटिंग दैट मनी, विच इज व्हाट द केस विद इकोनॉमिक ग्रोथ इज कि कोई एक इंसान के पास बहुत सारा पैसा है, ईटिंग दैट अप। बट ऑन द अदर हैंड, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज। यहाँ पे सब लोगों को इक्वली मिल रहा है, सब लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो नीडी है, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, उनके लिए भी चीजें करवाई जा रही हैं, ठीक है। सो यस, दैट वाज इट। आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको बेसिक बेसिक सारी चीजें बताई, आज मैंने आपको इकोनॉमी के बारे में समझाया कि क्या होता है। We are the champions, my friend.